हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैथ के, जो आपको इस वर्ष के एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना और बताना कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। सबसे पहले आपको 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और फिर 4 अंकों की छोटी से छोटी, और उनका अंतर करना है। अंतर यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं। 7 बार हम 9 लिख देंगे, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 बार 9 लिख देंगे, ये बन गई 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 अंक और 1 यहाँ पे लिख देंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हमें इसका अंतर करना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। तो 9 में से 0 गए, 9 आ जाएगा, फिर 9 माइनस 0 9, फिर 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 9 9, यानी 3 बार 9 8, 3 बार 9। और आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है 3 बार 9 8 और 3 बार 9, तो ऑप्शन डी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए आप में से किस किस ने इसका उत्तर डी चुना था। अगर आपने डी चुना था तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। प्यारे साथियों, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी प्यारे दोस्तों, 6 बार क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो ये बन गई आपकी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 5 बार क्या लिख देंगे, 9। अब इनका अंतर करना है। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो। तो यहाँ पे देखो साथियों, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, और सबसे पहले आ जाएगा 9। तो आपका उत्तर क्या बना प्यारे साथियों, 9 लाख, जो कि आप देख सकते हो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहला देखते हैं, यहाँ पे 50 माइनस 100 डिवाइड बाय 4। अब 4 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 25 आएगा, क्योंकि 25 चौके 100, और 50 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, यानी पहले वाला तो 25 के बराबर है। अब देखते हैं दूसरे को। दूसरे में देखो प्यारे साथियों क्या है, 20 प्लस 20 भाग 4। अब यहाँ देखो प्यारे साथियों, 20 प्लस 20 भाग 4, 4 पंजे 20, तो 20 भाग 4 कितना होता है, 5 होता है। तो 20 और 5 कितना आ जाएगा, 25, यानी दूसरा भी 25 के बराबर बन रहा है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है, 10 प्लस 5 गुना 2। 5 गुना 2 होता है 10, प्लस 10 माइनस 5 यानी 5। तो 10 और 10 20, और 20 और 5 25, तो ये भी 25 के बराबर बन रहा है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो सीधी बात है यही इसका राइट आंसर होगा। फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं। 24 प्लस, ऑप्शन डी है जो 24 प्लस 2 गुना 1 होता है 2, और 24 और 2 किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, 26 के। तो ये वाला है जो 25 के बराबर नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो मेरे साथ करते जाइए, और मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और साथ ही कमेंट में अपना स्कोर भी बताना है। तो चौथा प्रश्न आपके सामने है, x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है डैश है। देखो क्या समीकरण दी हुई है, 3 सही 7/11 गुना 11/5 भाग 3/7 गुना x बराबर 4/3। तो सबसे पहले हमें इसे सोल्व करना होगा और x की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो प्यारे साथियों, जो ये 3 सही 7/11 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11 33, 33 और 7 40, इसे हम 40/11 लिख सकते हैं। गुना में है 11/5, गुना में है 11/5। उसके बाद प्यारे साथियों अगर आप देखोगे भाग का निशान है, और 3 गुना x यानी 3x हो जाएगा बटे 7 है, और बराबर में कितना दिया हुआ है, 4/3। तो सबसे पहले 11 के साथ 11 काट देंगे,
5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यहाँ पे ये कट जाएगा। अब प्यारे साथियों ध्यान से देखो, 8 यहाँ पे भाग था तो इसे हम गुना में बदल देंगे, ये वाला भाग किस में बदल देंगे, गुना में। और जब हम भाग को गुना में बदलते हैं तो उससे जो आगे संख्या होती है वो व्युत्क्रम हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। अब बराबर में कितना बचा दोस्तों, 4/3। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू इस साइड ले जानी है और 4/3 इस साइड ले आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो प्यारे साथी, ये 8 लिखा है, गुना के 7/3 भी है, और गुना में जो ये 4/3 था ये इस साइड आके कितना हो जाएगा, 3/4, और x की वैल्यू उस साइड चली जाएगी। तो आपके पास क्या बना, x बराबर 8 गुना 7/3 गुना 3/4, 3 के साथ 3 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आपके पास बचा 2 गुना 7, और 2 गुना 7, 2 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 14। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 14, और आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। 45, 60 और 75 के एचसीएफ तथा एलसीएम का योगफल बताना है, यानी इनका पहले एचसीएफ करेंगे फिर एलसीएम करेंगे और दोनों को जोड़ना है, योगफल बताना है। तो आपको देखने से पता चल ही रहा होगा दोस्तों, अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। 45, 60 और 75 किससे डिवाइड होते हैं, तीनों 15 से। 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ तो कितना आ जाएगा, 15। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी अभी मैंने किया है 45, 60, 75। अब एचसीएफ कितना है, 15 है, तो हम डायरेक्ट 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। अब जो ये 3 4 5 है इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 3 4 5 पे ही कटेंगे, तो हम डायरेक्ट इनकी क्या कर लेते हैं, गुना कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, और गुना में कितना है, 15। तो 15 और 60 की गुना करेंगे, 15 छिक्के 90, तो ये आ जाएगा 900 आ जाएगा प्यारे साथियों। अब ये आ गया एलसीएम, 900 आ गया एलसीएम, और 15 आ गया एचसीएफ, 15 आ गया एचसीएफ। अब आपको क्या करना है, 900 एलसीएम आ गया और 15 क्या आ गया आपके पास, एचसीएफ, इनको जोड़ना है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि जब हम 900 में क्या जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 915। तो 915 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, एक और बहुत ईजी क्वेश्चन सोल्व करने वाला। आपको क्या दिया है, 3/8 भाग 5/3 - 1/6 प्लस 5/8। जैसा आपको पता है बोर्ड मास नियम, जो रूल है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ऑफ यानी का, फिर डिवाइड यानी भाग, फिर गुना यानी मल्टीप्लाई, ऐड यानी प्लस, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, फिर डिवाइड करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं। अब ये 5/3 है, 5/3 और -1/6 है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 -1 यानी 9/6। ये 9/6 आ गया। अगर इसे कट करेंगे 3 से तो 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब प्लस में कितना है प्यारे साथियों, 5/8, प्लस में कितना है, 5/8, और आगे डिवाइड में कितना है, 3/8। 5/8 प्लस में है और 3/8 किस में है, डिवाइड में। अब आपको क्या करना है, डिवाइड के बाद जो 3/2 है इसे हम क्या लिख देंगे, 3/2 को क्या लिख देंगे, 2/3, क्योंकि जब हम डिवाइड को गुना में बदलते हैं तो उससे अगली संख्या पलट जाती है। तो इसको मैं थोड़ा दोबारा लिखता हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/8 गुना में बदलेंगे, जो 3/2 बना था ये हो जाएगा 2/3, और प्लस के यहाँ पे आ जाएगा 5/8। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया है। ये क्या हुआ, 3 के साथ 3 कट गया, अब 2/8 और प्लस के 5/8 रह गया। अब 2 और 5 यानी 7/8 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 8 कॉमन एलसीएम आ जाएगा। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7/8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ईजी है दोस्तों, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर माइनस करेंगे।
तो 15 की यहाँ देखो दोस्तों, 15 माइनस 15 डिवाइड 15 इंटू 6। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15 होता है। अब यहाँ पे आ गया 15 माइनस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 6 होता है, यानी आपके पास आ गया 15 माइनस 6। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे, आपके पास कितना उत्तर आ जाएगा 9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 किस में है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आप भी बताओ, जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनका आंसर साथ के साथ बताते चलो। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। तो प्यारे बच्चों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट में क्या है 0.3 इंटू 0.3, तो आपके पास आ जाएगा 0.9 डिवाइड बाय, अब 0.3 और 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, और जो नीचे 2 पॉइंट थे पहले 0.3 था 3/10, और फिर 0.3 था 3/10, यानी 3 और 3 की मल्टीप्लाई तो 9 आ गई, 10 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 100, और यहाँ पर जब हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 10। यानी आपके पास क्या बन गया प्यारे मित्रों, 9/10 भाग 9/100। तो इसे मैं थोड़ा दोबारा लिख लेता हूँ, 9/10 भाग 9/100, 9/10 भाग 9/100। अब प्यारे दोस्तों आपको पता है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या होगा, तो 9/10 गुना 100/9 हो जाएगा, 9 के साथ 9 और 10 दहा 100, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। बताओ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c है जो वो 150 से 5% अधिक है तो b का मान है। सबसे पहले देखो प्यारे दोस्तों क्या कहा गया, एक संख्या b है जो वो c से 10% कम है, यानी b किसके बराबर है, c से 10% कम है, तो c गुना 10% कम है तो 100 माइनस 10 कर देंगे और बटे कर देंगे 100। जब भी कोई चीज़ कम होती है तो माइनस करते हैं, पहले भी आपको बताया गया है, और ज़्यादा होती है तो प्लस करते हैं। अब यहाँ पे कम है तो माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी 90/100, 90/100 गुना सी आ जाएगा, जो कि आप काट के 9/10 भी लिख सकते हो। तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 9/10 सी। इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, b की वैल्यू कितनी आ गई 9/10 सी। अब आपको क्या दिया हुआ है, जो c है 150 से 5% अधिक है, c की वैल्यू दी हुई है 150 से 5% अधिक, यानी कि यहाँ पे 100 में 5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 100/100, 105/100। अब देखो दोस्तों जीरो के साथ जीरो काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ये बनेगा दोस्तों 315/2। सी की वैल्यू आ गई 315/2। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा प्यारे साथियों, 9/10 गुना 315/2, 9/10 गुना 315/2, यानी प्यारे साथियों सबसे पहले हमें 9 की गुना करनी पड़ेगी 315 से, और फिर 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार और इसे दोबारा लिख लेता हूँ, 9/10 गुना 315/2, याद रखना दोस्तों 9/10 गुना 315/2। अब सबसे पहले इसकी गुना करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 9 तेईस 27 और 1 28, डिवाइड में आ जाएगा 20। अब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और यहाँ पे आएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो इसे पॉइंट के बाद आया, लेकिन ये 10 था नीचे तो एक पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 141.75, 141.75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 141.75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किस किस का यही उत्तर आया है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10 ये रही आपके सामने, 175 ग्राम के 10% का 5% किसके बराबर है। दोस्तों क्या पूछा गया है, 175 ग्राम का 10%, यानी 10% क्या होगा इसका, 10/100 के साथ गुना कर देंगे। अब इसका भी 5% निकालना है, यानी गुना कर देंगे 5/100। अब ये निकालना है, तो सबसे पहले प्यारे साथियों जीरो के साथ जीरो काट देंगे। अब देखो दोस्तों 5 की और 175 की गुना करनी है, या फिर आप कैसे कर सकते हो, इसे काट दो। सबसे पहले हम इसे काट देंगे,
25 चौके 100 और 25 सत्ते 175, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आपके पास कितना आ गया दोस्तों, 7 1 जा 7 और 2 4 जा 8, 7/8 आ जाएगा। और 7/8 आपको पता है 1 से कम होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं पहला, ना लास्ट होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा है। 0.5 होता है 1/2, तो 7/8 किसके बराबर होगा, ऑप्शन सी 0.875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको सोल्व करके देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो 0 फिर 8 जा 64 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 60, 8 7 जा 56, 4 बचेगा, 8 5 जा 40, तो 0.875 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। इसमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है, यानी जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, निकटतम परिणाम निकालना है। तो सबसे पहले देखो 49.6 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 49.6 को राउंड ऑफ करके 50 लिख सकते हैं, क्योंकि 49 पॉइंट के बाद 6 है। अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 1 ऐड हो जाती है, यानी 59 है जो, उसके पीछे पॉइंट 6 है, 5 से ज़्यादा है 6, तो 49 का 50 बन जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू 5 से कम होती है, जैसे 10.2 में 5 से कम है वैल्यू 2 है, तो पिछले वाली वैल्यू वही रख देंगे, यानी 10 का 10 ही आ जाएगा। तो ऐसे राउंड ऑफ किया जाता है। तो 50 × 10 ऐसे ही आगे बताओ दोस्तों, 7.1 1 है तो 7 ही रह जाएगा, 29.7 7 है, यानी कि 29 का 30 हो जाएगा, माइनस 5.1 का 5 और 20.1 का क्या आ जाएगा 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, 5 को 10 के साथ 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 500, 7 या 21, 210 आ जाएगा, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 100। अब प्यारे साथियों -210 और -100, -210 और -100 हो जाएगा माइनस के 310। तो 500 में से 310 माइनस करना है, तो बताओ साथियों 500 में से 310 माइनस करें कितना आएगा 190। तो आपका उत्तर आ जाएगा 190। 0 - 0, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो 190 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आपको क्या दिया है, एक पार्क दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक पार्क बना लेते हैं, और उसके चारों तरफ क्या है दोस्तों, उसके चारों तरफ क्या है, रास्ता है, क्या है, रास्ता है। अब इस पार्क की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है, 1500 मीटर, लंबाई 1500 मीटर है, चौड़ाई है 750 मीटर। अब एक साइकिल सवार इस पार्क के 4 चक्कर लगाता है, यानी दोस्तों एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि वो एक परिमाप कि जितना मतलब इसका परिमाप है उतनी दूरी तय करता है एक चक्कर में। तो 4 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, इसके 4 परिमाप के बराबर। अब आपको पता है आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये तो हुआ एक परिमाप। अगर हमें 4 परिमाप निकालने, क्योंकि 4 चक्कर लगा रहा है तो हमें 4 परिमाप निकालने, तो इसे 4 के साथ गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। और आपको पता है प्यारे साथियों लंबाई 1500 है, चौड़ाई है 750, तो 1500 + 750, तो यहाँ पे हम जब ऐड करेंगे 1500 + 750 को, तो आपके पास आ जाएगा 2250। कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 2250। तो 8 गुना 2250 ये आ गई दोस्तों दूरी मीटर में, यानी जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर की, टोटल दूरी उसने तय की 8 गुना 2250। तो इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, दूरी कितनी आ गई आपके पास, 8 गुना 2250 मीटर, 8 गुना 2250 मीटर। स्पीड कितनी दी हुई है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्यारे साथियों उसे कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। डिस्टेंस भी आ गई, स्पीड भी आ गई, टाइम निकालना है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है दोस्तों, ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, और टाइम घंटे में दिया हुआ है, यानी हमें जो ये मीटर वाला है इसे भी किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा साथियों, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें हम टाइम का फॉर्मूला पुट कर देंगे, जो भी डिस्टेंस की वैल्यू है और टाइम की वैल्यू है इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले 8 गुना 2250 ये रखते हैं, 8 गुना 2250। वैसे मैं इसे सोल्व कर सकता था लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया ताकि यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो 8 गुना 2250 बट्टे 1000 भी कर देंगे, ये तो आ गई डिस्टेंस। अब बाय क्या करना है, स्पीड। स्पीड कितनी है प्यारे साथियों, 4.5, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 45, और पॉइंट हटा के ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 1 0 इसके साथ काट देंगे, 1 0 इसके साथ काट देंगे। अब आपके पास क्या बचा, 45 है नीचे। अब इसको जब आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 5 जब 45, और इसे काट दो दोस्तों, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अब दोबारा 5 से, 5 पंजे 25। अब आपके पास देखो प्यारे साथियों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 चौके 8, यानी 4 आ गया। टाइम कितना आ गया, 4 आवर। तो 4 आवर, ऑप्शन देखो दोस्तों, ऑप्शन डी 4 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकाल लेनी है, 4 चक्कर लगाने की, फिर आपको डिस्टेंस निकालने के बाद स्पीड तो दे रखी है, टाइम का फॉर्मूला लगाकर आपके पास टाइम आ जाएगा। अब देखते हैं पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके सामने। पक्षियों के एक झुंड के 1/5 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं बताओ। तो प्यारे साथियों आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि टोटल पक्षी कितने हैं, x। अब इस x में से इसका 1/4 भाग, यानी x/4 भाग कहाँ पे है, नदी के किनारे। इस x का 1/5 भाग ये कहाँ पे है, घोंसले में। और इस x में से 22 पक्षी कहाँ पे है प्यारे साथियों, वो है जो मतलब 22 बचे थे, इन दोनों के अलावा वो थे भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं, घोंसले में कितने पक्षी हैं, 1/5 भाग यानी x/5। तो हमें x/5 की वैल्यू निकालनी है। अब प्यारे साथियों आपके सामने एक इक्वेशन बनी है, अगर हम x/4, x/5 और 22 को जोड़ेंगे तो ये x के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि x में टोटल पक्षी थे, इसमें से टोटल में से x/4 भाग ये रहे, x/5 भाग ये रहे, और 22 ये रहे जो बच गए, तो ये तीनों मिलकर x के बराबर होंगे। तो हम इसमें एक इक्वेशन बनाते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, x की वैल्यू किसके बराबर होगी, x/5 प्लस x/4 प्लस 22 यानी 22। अब प्यारे साथियों x/5 और x/4 जोड़ना है, तो 4x प्लस 5x कितना बनेगा दोस्तों, 9x। कितना बनेगा, 9x। 2 मिनट दोस्तों दोबारा करता हूँ, 5x प्लस जो 4x है 9x, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20। तो इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों 9x/20, इस दोनों को प्लस करके। तो 9x/20 आ गई। अब x को इस साइड रखेंगे और 9x/20 को इस साइड भेज देंगे, तो 9x/20 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 22। अब दोस्तों इसे सोल्व करो, अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो 20 एकम 20 यानी 20x - 9 करेंगे। तो दोस्तों दूसरे दोबारा करता हूँ एक बार आपके सामने, इसे थोड़ा दोबारा करते हैं। यहाँ देखो 20 कितना बचा था हमारे पास, x - 9x/20 बचा था दोस्तों, x - 9x/20 बचा था, जो कि 22 के बराबर था। अब क्या कहा मैंने आपको, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 20x - 9x आ जाएगा। अगर 20 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20x - 9x आ जाएगा। अब 20 में से 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों 11x। अब 11x/20 22 के बराबर आ गया। 11x/20 किसके बराबर आ गया मेरे साथियों, 22 के। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 20 इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 11 नीचे आके डिवाइड में। तो 11 दूने 22 और 11 दूने 22 और 2 गुना 20, 2 गुना 20 कितना होता है दोस्तों 40। तो x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए 40 है, ये इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमने अभी x की वैल्यू निकाल ली है और पूछा क्या गया है, घोंसले में कितने पक्षी हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं, 1/5 भाग, और x तो टोटल आए हैं, तो 40 का 1/5 करना है, तो 40 की 5 के साथ डिवाइड करनी है, तो 5 अट्ठे 40 यानी 8। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 पक्षी कहाँ पे हैं, घोंसले में। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जो 8 आंसर डी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, अमित ने एक मेज 1200 में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च हो गए, उसने फिर इसको 1680 में बेच दिया।
अमित का लाभ प्रतिशत या हानि जो भी हुआ है वो निकालना है परसेंट में। तो सबसे पहले देखो प्यारे साथियों, अब 1200 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीदी, मान लो अमित ने खरीदी है। अब 200 रुपये इस पर कुछ खर्चा भी आ गया, यानी टोटल उसे कितने की पड़ी, वो 1400 की। तो जो क्रय मूल्य है सीपी वो हो गया 1400। अब बेची कितने की उसने, 1680 रुपये की, यानी विक्रय मूल्य एसपी कितना हो गया 1680। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि उसने कम की खरीद के ज़्यादा में बेच दी, यानी उसे लाभ हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी कर लेंगे। अब 1680 में से 1400 माइनस करेंगे तो 1600 माइनस 1400 200, यानी 280 क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट भी आ गया 280, सीपी भी है एसपी भी है। अब प्रॉफिट नहीं निकालना कल्ला, हमें अकेला प्रॉफिट नहीं निकालना, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यानी 280 बटे 1400। तो हम दोबारा लिख लेते हैं 280 बटे 1400। 280 हमारे पास प्रॉफिट आ गया, 1400 हमारे पास सीपी था, इंटू क्या कर देंगे दोस्तों 100। तो सबसे पहले देखो जीरो के साथ जीरो कट गई दोस्तों, 14 एकम 14, 14 दूने 28, यानी 20% प्रॉफिट आ गया दोस्तों। 20% क्या आ गया, लाभ। लाभ कह लो प्रॉफिट कह लो, एक ही बात है, लाभ हिंदी में, प्रॉफिट इंग्लिश में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों किस किस ने ये क्वेश्चन सही किया है कमेंट करके जरूर बताओ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15 में क्या करना है प्यारे दोस्तों। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है, वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, आयत की चौड़ाई निकालनी है। तो प्यारे साथियों क्या दिया हुआ है, मान लो ये क्या है, एक हमारे पास आयत है और ये क्या है हमारे पास एक वर्ग है। इन दोनों का परिमाप क्या है दोस्तों, बराबर है। अब आयत की क्या दी हुई है, लंबाई दी हुई है, ये लंबाई कितनी है दोस्तों 18, इसकी जो चौड़ाई है वो हमें निकालनी है, और जो इसकी वर्ग की भुजा दी हुई है वो दी हुई है 16। अब आपको क्या दिया हुआ है कि 2 गुना एल प्लस बी किसके बराबर है, 4 गुना ए के, क्योंकि ये है इसका परिमाप और ये है वर्ग का परिमाप, यानी ये दिया हुआ है। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो आपके पास क्या आ गया, एल प्लस बी इज इक्वल टू 2a। अब एल की वैल्यू है 18, तो 18 प्लस बी बराबर आ जाएगा 2a। अब a है 16, तो 2a हो जाएगा 2 गुना 16, 2 गुना 16 यानी 32। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 18 प्लस बी बराबर 32। बी की वैल्यू निकालनी है तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 32 में से 18 को माइनस कर देंगे। तो जब 32 में से 18 माइनस करेंगे दोस्तों, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यानी 14। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए, 14 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी चौड़ाई आ जाएगी आयत की 14 मीटर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट का माप कितना है, 25 सेंटीमीटर गुना 1125 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों सबसे पहले देखो 8 मीटर, 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर मोटी क्या बनानी है, आपको दीवार बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दीवार का आयतन है जो वो निकाल लेंगे। अब एक ईंट का आयतन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो पूरी दीवार के आयतन को हम क्या करेंगे, जो पूरी दीवार का वॉल्यूम होगी उसे हम ईंट की वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे। तो वो जो एक और चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है प्यारे साथियों, यूनिट का ध्यान रखना है। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी हमें सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। अब 8 मीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 800 सेंटीमीटर गुना 6 मीटर को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 600 सेंटीमीटर, और 22.5 तो पहले ही सेंटीमीटर में है, इसमें हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 225 लिख के नीचे क्या कर देंगे 10 कर देंगे, क्योंकि 22.5 है। डिवाइड में दोस्तों 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, गुना के 1125। दोस्तों मुझे लगता है 1125 नहीं, ये 11.25 होगा। तो यहाँ पे जब हम 11.25 लिखेंगे तो गुना में कितना आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा प्यारे साथियों। अब दोस्तों 6 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब देखो प्यारे साथियों क्या करेंगे, जो ये 0 है इसके साथ इसे काट देंगे। अब 25 दिया हुआ है तो 25 एकम 25, और आपको पता है 25 निम्मे 225। अब ये देखो प्यारे साथियों ये 1125 है, इसे भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 25 से। तो सबसे पहले देखो प्यारे साथियों
इसे कैसे डिवाइड करेंगे, 25 दूनी कितना, 25 चौके कितना होता है, तो 25 चौके कितना होगा प्यारे साथियों 100। अब 25 चौके 100 करने के बाद 12 बच गए यानी 125, तो फिर आ जाएगा 25 पंजे 125। अब 25 के साथ किसे काट देंगे, इसे 25 दूने 50, 25 दूने 50 के बाद 10 बच गया, 25 चौके 100। अब 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 5 एकम 5, 5 दूनी। अब 6 बचा दोस्तों, 6 एकम 6, 6 चौके 24, यानी दोस्तों 2, 4 और 800 बच गया, 2 चौके 8, 8 अट्ठे 64, तो 64 और 2 जीरो, 64 और 2 जीरोज यानी 6400। जो 6400 क्या आ गई दोस्तों, ईंटें चाहिए इस दीवार को बनाने के लिए। तो 6400 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 अपराह्न पर पहुंचे। हमें यात्रा कितने बजे आरंभ की थी। तो दोस्तों आप कहीं पर जा रहे थे किसी स्थान पर, वहाँ पे आप 4.5 घंटे में पहुँच गए, 4.5 घंटे लगे आपको जाने में, और जिस टाइम आप पहुँचे तो उस टाइम 2:45 हो रहे थे। तो आपको बताना है कि आप किस टाइम चले थे। देखो दोस्तों 2:45 पे आप पहुँच गए, आपको टाइम कितना लगा, 4 घंटे 30 मिनट। तो 2:45 में से हम 4 घंटे 30 मिनट माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका है, पर पहले ये वाला तरीका सीख लो। अब देखो दोस्तों 2:45 पे पहुँचे तो 5 माइनस 0 करेंगे 5, 4 माइनस 3 करेंगे 1। अब ये 2 है दोस्तों, हमें क्या करना है, जब भी कोई वैल्यू 12 से ऊपर चली जाती है तो 12 उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे 2 है, 12 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12 2 14 बन जाएगा दोस्तों। तो 4 माइनस 4 0 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो आप कितने बजे चले थे दोस्तों, 10:15 पूर्वाह्न चले थे, 10:15 पूर्वाह्न। अब दूसरा तरीका, एक और तरीका क्या है दोस्तों इसको डायरेक्ट करने का। देखो दोस्तों अगर आप किसी जगह पर 2:45 पर पहुँचे हो और 4.5 घंटे आपको टाइम लगा है, यानी अब 2:45 हो रहे हैं, 4.5 घंटे पहले कितना टाइम था ये बताना है। तो सबसे पहले आधा घंटे पहले देख लो, आधा घंटे पहले कितना टाइम था दोस्तों, 2:15। अब 2:15 था आधा घंटा पहले। अब 4 घंटे माइनस कर दो, पहले 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 घंटा और माइनस करेंगे 12:15, फिर 12:15 से पहले 11:15 और फिर 1 घंटा और माइनस करेंगे 10:15। तो ऐसे आप कर सकते हो 4 घंटे बैक ले जाके। इसका राइट आंसर आ जाएगा 10:15 पूर्वाह्न, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 640 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। सबसे पहले आप ऐसे इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 पंजे। दोस्तों 32 पंजे कितना होता है बताइए। देखो दोस्तों 32 पंजे अगर हम 32 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16। ये तो दोस्तों 160 होता है, तो ऑप्शन ए तो इसका होगा नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में क्या लिखा है प्यारे साथियों, 2 मिनट कहाँ पे गया, ये रहा। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, 2 गुना कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। अब देखो दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 है। अब 64 को जब आप 5 से गुना करोगे, 64 को जब आप 5 से गुना करोगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 और 0 यानी 320 आ जाएगा। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुना 5, 32 गुना 5 करेंगे सबसे पहले दोस्तों। तो 32 गुना 5 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16 आ जाएगा। अब फिर 160 बन गया दोस्तों। अब 160 गुना 5 फिर करेंगे, 160 गुना 5, 16 पंजे 80 होते हैं, तो 800 बनेगा दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन भी इसका राइट आंसर नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचा है दोस्तों, ऑप्शन डी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। 128 को 5 के साथ गुना करेंगे दोस्तों, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4, 10 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 14, 5 एकम 5 और 1 6। तो लास्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 640। दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये रहा दोस्तों आपके सामने। कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। दोस्तों मूलधन दिया है 1200 रुपये, आपको क्या पूछा है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में समय पूछा है, और
दर भी दी हुई है 5%। तो सबसे पहले लिखते हैं पी कितना है 1200। उसके बाद लिखते हैं आर कितना है 5%। उसके बाद टी तो हमने क्या करना है, निकालना है, ऐसे बताना है। क्या दिया हुआ है, अमाउंट दी हुई है दोस्तों, अमाउंट यानी कितने टोटल रुपए बन गए, कितने बने दोस्तों 1800। अब दोस्तों 1200 से 1800 हो गए, यानी SI कितना लगा है 600 लगा। 1800 में से 1200 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा दोस्तों 600। तो 600 SI है। टी निकालना है, और टी का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, बहुत ईजी है। टी का फॉर्मूला SI गुना 100 बटे P गुना R, ये होता है दोस्तों SI का फॉर्मूला, सॉरी टी का फॉर्मूला। अब SI भी पता है आपको 600 है, P भी पता है आपको 1200 है, R भी पता है 5 है, और 100 की वैल्यू तो आपको पता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले देखो दोस्तों 600, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 600 बटे 1200 गुना 100 बटे कितना है दोस्तों R कितना है 5%। तो यहाँ पे देखो प्यारे साथियों, जो ये 1200 था, 600 एकम 600, 600 दूने 1200। अब 2 पंजे 10, और 10 के साथ एक जीरो कट जाएगी, आपके पास कितना उत्तर आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से कर देता हूँ दोस्तों, देखो हमें टी निकालना है, टाइम का फॉर्मूला कितना है SI गुना 100 बटे P गुना R बटे P गुना R। समझना दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया तो भी और नहीं आया तो भी। SI कितना निकालना है, 1800 में से 1200 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 600। SI आ गया हमारे पास 600, 100 गुना था 100 गुना कर देंगे। प्रिंसिपल यानी अमाउंट, जो प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये की राशि है, गुना पे R कितना है 5। तो 600 एकम 600, 600 दूनी 1200। अब 2 पंजे कितना होता है दोस्तों 10 होता है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, जीरो के साथ जीरो काट देंगे, तो 10 आ जाएगा। 10%, 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों आपने खुद सोल्व करना है, और देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बताएगा कमेंट में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इसे लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।